साथियों, ये है स्टर्लिंग इंजन जो हीट एनर्जी को डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम इसको कैसे बनाते हैं सीखेंगे। तो साथियों, ये स्कूल प्रोजेक्ट के लिए या कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो चलो साथियों, इसको बनाने की प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले एक कैन लेंगे, उसको ऊपर से काटना स्टार्ट करेंगे, जिसमें साथियों चाकू या अन्य चीज़ की मदद ले सकते हैं। जैसे मैंने चाकू लिया है इसके अंदर और चाकू से मैंने काटना शुरू कर दिया। साथियों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें काटते समय इसके एजेस मुड़े ना, प्रॉपर कटे और पूरी शेप सही होनी चाहिए ताकि आपके प्रोजेक्ट की एक्यूरेंसी भी बनी रहे। यदि साथियों आपने कुछ गलती की तो फिर इसमें दिक्कत आ सकती है। अब देखो साथियों, जैसे मैंने इसको काट लिया है, काटने के बाद में इसको प्रॉपर राउंड शेप देनी पड़ेगी और मैंने अदर कैन का सहारा लेके इसको चेक कर लिया भी ये सही तो है। अब मैंने साथियों एक एल बैंड लिया है। एल बैंड कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, पीवीसी या फिर रबर का आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने पीवीसी का लिया है और इसको मैंने मार्क कर लूँगा और यहाँ पर राउंड शेप में इसको मार्क करूँगा और यहाँ पे मैं होल करूँगा एक। साथियों, इसमें ध्यान रखने ये वाली बात है कि इसको ना सबसे ऊपर भी होल नहीं करना, थोड़ी सी ऊपर से जगह छोड़नी है, उसके बाद में होल करना है। आगे देखेंगे इसमें भी ये क्यों करना है। तो मैंने इसको काट लिया है साथियों। इसके अंदर जैसे ये मैं जिस शेप से काट रहा हूँ उसी तरह से आपको काटना है। ये आगे हमें सपोर्ट देने के लिए काम आएंगे। हम इसमें एल बैंड है उसको फिक्स करेंगे जिससे इसको सपोर्ट मिलेगी और ये इजी रहेगा इसको स्टेबल करना। अब देखो साथियों, जैसे मैंने इसको सपोर्ट के लिए यूज़ किया है, अब मैंने एक वायर का सहारा लेके इसको यहाँ फिक्स कर दिया एक बार। इसको फिक्स करने के बाद में मैं यहाँ पे बॉन्ड सेट या जो भी हीट रेजिस्टेंस मटेरियल हो उससे हम इसको फिक्स करेंगे और इसको सूखने के लिए भी छोड़ेंगे काफ़ी टाइम तक। ये साथियों लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर सूख जाता है। और जैसे मैंने दूसरा एक और कैन ले लिया है खाली, उसमें बीच में सेंटर में पूरा एकदम मार्क करेंगे और यहाँ पर एक होल करेंगे। किसी भी नुकीली चीज़ से आप छोटा सा होल कर सकते हो, वायर से, स्क्रू ड्राइवर से। मैंने यहाँ पे कैंची का प्रयोग किया है। तो होल होने के बाद में हम इसको सेट कर लेंगे और ऊपर से भी काटेंगे इसको ताकि पूरा परफेक्शन मिले इसको और कार्य करना इजी हो। अब साथियों देखो, मैंने इसको पूरा एकदम फिक्स काट लिया ऊपर से और अब मैं एक जो भी ट्रांसपेरेंट धागा आता है, इलास्टिक का होता है वो, और जो मोती पिरोने के लिए काम आता है साथियों मेनली, तो उसका मैं प्रयोग करूँगा। इसमें उस धागे के जितना होल फिक्स करूँगा, वो भी बॉन्ड सेट या जो भी आप मटेरियल यूज़ करना चाहते हो। बॉन्ड सेट सबसे इजी रहता है साथियों। और इसके धागे के जितने ही डायामीटर का मैं यहाँ पे होल फिक्स करूँगा। अब जैसे वीडियो में देख रहे हो साथियों, मैंने इसको पूरा एकदम फिक्स किया है। अब देखो साथियों, मैंने बीच में से इसको काट लिया है ताकि मैं इसके अंदर जो भी वर्क करूं वो इजीली परफॉर्म हो सके। अब मैंने धागे को इसके अंदर डाल के और इसकी शेप में फिक्स करके इसको सूखने के लिए छोड़ना चाहता हूं साथियों। अब मैंने इसको धागे को फिक्स कर दिया है और मैं इसको सुखा लिया है। अब साथियों, मैंने डीवीडी कैस्ट ली है फ्लाईव्हील बनाने के लिए, जिसमें आपको साथियों लगभग 3 कैस्ट लेनी है और 2 भी ले सकते हैं, 2 भी बेस्ट रहती है।
मैंने परंतु 3 ली है। अब मैं इनको बॉन्ड सेट की सहायता से या आप जो भी चाहो फेविक्विक या अन्य ग्लू की सहायता से भी इसको स्टेबल कर सकते हो। तीनों को आपस में चिपकानी है। तीनों को आपस में चिपकाने के बाद में हम देखेंगे, पहले इनको तीनों को एकदम अच्छे तरीके से चिपकानी है ताकि हमारे फ्लाईव्हील में स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह रहे। तो देखो मैं जिस तरह से चिपका रहा हूँ आप उस तरह से चिपकाओ, और या आप चाहो तो फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हो आप। और अभी मैं इसको चिपकाने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ूंगा। कम से कम 2 घंटे या 1.5 घंटे के लिए आप छोड़ सकते हो, धूप में भी सुखा सकते हो। अब साथियों मैंने देखा भी फ्लाईव्हील तो रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लाईव्हील रेडी होने के बाद में इसके पिस्टन पर वर्क करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ साथियों वैसे करते जाओगे आप तो इजी रहेगा और आपके प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आए तो कोई साथी कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकता है ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं। अब मैंने एक दूसरा कैन लिया है जो कि मैं इसके अंदर का भाग पिस्टन बनाऊंगा। पिस्टन के लिए हम इस कैन को अच्छे तरीके से काटेंगे। एक साइड से राउंड शेप में काटना है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से काटना पड़ेगा ताकि पिस्टन साथियों जितना आप प्रॉपर कार्य करोगे उतना प्रॉपर आपका प्रोजेक्ट बनेगा। आपको प्रॉपर काम करना है जिससे आपका प्रोजेक्ट अच्छा बने और उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे मैं काट रहा हूँ उसी तरह से आपको काटना है। एक बार मैं अंदाजे से काट रहा हूँ, आप चाहो तो इसका नाप ले सकते हो। लगभग आपको जैसे मैं काट रहा हूँ उस हिसाब से आपको मार्किंग करके काटना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको काट लिया है और आगे मैं बताऊँगा कितना इसको छोड़ना है ताकि आपके समझ में भी आ सके। तो मैंने जो सुखाया था मैंने एल बैंड लगा के उसको मैंने देख लिया है। उसके अंदर अब देखूंगा भी इसको कितना गैप रहे और ये इजीली इसके अंदर मूव कर सके। देखो साथियों थोड़ा बहुत गैप छोड़ा है मैंने और अब मैं इसको एक स्टेपलर की सहायता से मैंने नाप लिया है, उसको मैं फिक्स कर लेता हूँ और ये स्टेपलर की पिन लगा दी है। अब इसे दोनों तरफ से पैक करेंगे जिसमें हम कैन के दोनों बॉटम में जो भी कट पीस थे उनका इस्तेमाल करके इसको पूरा एयर टाइट कर देंगे और इसको हम बॉन्ड सेट या अन्य किसी ग्लू की सहायता से भी कर सकते हैं जो हीट रेजिस्टेंट हो। अब मैंने इसको लगभग आधा रखा है जैसे मैंने दिखा रहा हूँ, वीडियो में दिख रहा है आपको। दोनों तरफ से पैक होने के बाद में ये ऐसा बनेगा, आप चारों तरफ से देख सकते हो। अब मैं एक वायर लूँगा जो साइकिल के टायर में इस्तेमाल होती है और मैं इसको एक तरफ से मोड़ के और इसको जिसमें धागा बांधने के लिए छेद रह जाए और अब इसको काट लेंगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर और अब इसको इस होल में फिक्स करेंगे ताकि हम इसमें धागा बांधे और ये एकदम फिक्स रह सके। अब मैंने ये धागा लिया है जो पहले भी आपको बताया था, प्लास्टिक का है और ये मोती बनाने के लिए भी काम आता है। अब मैंने इसको यहाँ से बांध कर पूरा फिक्स कर लिया है। इस धागे को बांधने के बाद हम इसमें फेविक्विक का इस्तेमाल करेंगे ताकि धागा हिले ना और ये पूरा फिक्स हो जाए। इसको फिक्स कर दिया है फेविक्विक की सहायता से और अब मैं देख रहा हूँ भी सेंटर पूरा सही है और ये दूसरे सिलेंडर के अंदर पूरा परफेक्टली मूव भी कर रहा है। अब इसके बाद में देखेंगे साथियों भी आगे का प्रोसेस कैसे करें। मैंने दूसरे कैन में जिसमें मैंने तैयार किया था
उसके अंदर मैं क्रैंक डालने के लिए मैंने दोनों तरफ इक्वल होल कर लिए हैं, और जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब मैं साथियों क्रैंक बनाऊंगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है इसका, जिसमें मैं इसको 90 डिग्री पर मोड़ूंगा। 90 डिग्री पर मोड़ने का फ़ायदा ये है कि जो स्टर्लिंग इंजन होता है उसमें क्रैंक की जो डायमेंशन होती है वो 90 डिग्री पे रहती है साथियों। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है, मैंने इसको मोड़कर इस तरह तैयार कर लिया है। एक तरफ जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होगा उसके अंदर से अटैचमेंट होगी, और एक तरफ जो हमने एल शेप में बैंड लगाया था उस तरफ होगी। अब मैं फ्लाई व्हील को सेट करने के लिए एक किसी भी ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस ढक्कन में छेद करने के बाद में हम इसको जो भी फ्लाई व्हील हमने तैयार किया था उस पर फेविक्विक से फिक्स कर लेंगे इसको। और अब देखते हैं आगे इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही हो चुकी है इसकी, और सही है इसकी सेंटरिंग। और अभी मैंने क्रैंक जो तैयार की थी उसको इस तरह से हमने इसके अंदर सेट कर दी है। अब मैं फ्लाई व्हील को दूसरी तरफ से लगा के भी आपको चेक करा देता हूँ भी किस तरह से ये फ्लाई व्हील इसमें घूमेगा। ये देखो साथियों, बहुत ही परफेक्ट तरीके से घूम रहा है। अब मैं एक बलून लूँगा और उससे उसको थोड़ा सा काटूँगा। इसको साथियों बहुत ही ध्यान से काटना है, और इसके अंदर आपको देखना है भी ये बलून कहीं से फटा ना हुआ हो, ताकि हमारी एयर लीकेज है वो ना हो पाए। अब मैंने इस बलून को काट लिया है, और इसके अंदर अब मैं एक नट फिक्स करूँगा, जो देख सकते हो वीडियो में छोटा नट है साथियों। और मैं किसी चाकू या किसी और अन्य चीज़ की मदद से इसमें छेद कर लूँगा और इसको यहाँ फिक्स करूँगा। साथियों इसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो नट आप इसमें फिक्स करो उसमें एयर लीकेज नहीं होनी चाहिए। एयर लीकेज ना हो इसलिए मैंने वासल का यूज़ भी किया है, और इसको मैं पूरा एकदम टाइट कर देता हूँ ताकि एयर लीकेज ना हो। अब मैं इसको एल शेप में जो भी अपने बैंड लगाया था उसके एक कॉर्नर पर इसको फिक्स करूँगा, पूरा एकदम बोल्ट को सेंटर में रखते हुए, ताकि ये किसी भी चीज़ से रुके ना। अगर साइड में होगा साथियों तो ये रुकेगा, रुकने से आपका जो भी है बलून वो सही से मूव नहीं कर पाएगा। अब मैंने एक बार इसके ऊपर और रबड़ लगा दिए हैं ताकि ये टाइट हो। मैंने एक क्लैंप का भी यूज़ किया है साथियों इसमें, ताकि ये पूरा एकदम सेंटर में रहे। इसको मैं टाइट कर देता हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से। आपको जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है साथियों वैसे ही करना है, और आपका प्रोजेक्ट इजीली तैयार होगा। अब देखो साथियों, मैंने इसके ऊपर एक पेन को फिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हो इसमें। अब मैं साथियों दूसरे सिलेंडर में इस धागे को जहाँ पर फिक्स किया था पिस्टन के साथ उसको पिरो के और उसको सेट कर लूँगा। ये देखो जैसे वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको, और इसको इस दूसरे सिलेंडर के अंदर डाल देंगे। और ये ध्यान रखना है साथियों, जो क्रैंक के लिए होल किए है वो बिल्कुल सेंटर में हो। बलून जिस तरफ लगाया है उसमें जो नट लगाया है उसके सेंटर से होल हो वो, और इसको पूरा एकदम टाइटली फिक्स करेंगे। और इसके लिए मैं फेविक्विक का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहो तो अन्य ग्लू भी यूज कर सकते हो जो हीट से पिंग लेना और स्टेबल रहे। तो मैंने इसको एकदम फिक्स कर लिया है, और अब देखो आगे मैं कैसे इसको सेट करता हूँ। अब देखो साथियों इस तरह से इसको सेट कर लिया है, और अब देखो साथियों मैंने इसको प्रॉपर एक दूसरी तरफ वायर लेके इसको दूसरी क्रैंक में सेट कर दिया, और बीच में भी मैंने इसको धागे को एकदम एडजस्ट करके बीच में एक यू शेप में हुक बना के सेट किया है। पिस्टन थोड़ा सा ऊपर रहेगा और नीचे बॉटम में नहीं लगेगा। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ साथियों, देखो मैंने हीट लैंप जला लिया है, और अब मैं इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। हीट लैंप लगाने के बाद में
इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें साथियों एक चीज़ महत्वपूर्ण है, मैंने 3 डिस्क का फ्लाईव्हील बनाया था जिसमें मैंने एक डिस्क हटा दी है। देखो स्टार्ट हो गया है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।